हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ए न्यू टॉपिक नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट आर द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स? देयर आर फोर नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स. The very first is this, second, third and fourth. These four are said to be the normal forms of a matrix. Here IR is identity matrix of order R, and O is a null matrix. O is a null matrix of any order. How can we reduce a given matrix A into a normal form? By applying elementary row and column transformation. A matrix can be reduced into any of these normal forms. Let us take a particular example. Suppose we are given a matrix A is equal to 1 1 2 3 1 3 0 3 1 minus 2 minus 3 minus 3 1 1 2 3. This is a matrix of order 4. We have to convert this matrix into its normal form and we have to find the rank of the matrix. देखिए, here the order of this identity matrix R is also said to be the rank of the matrix A. R is said to be rank of a matrix. So what is the application of this normal form of a matrix in finding the rank of a matrix? So first we convert our given matrix into any of these four normal forms, and then after the order of this identity matrix is said to be the rank of that matrix. तो पहले हम इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसमें उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से अप्लाई करना है हमें? सबसे पहले हम जो ये 1 1 पोजीशन पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है इसको हम पहले यूनिटी बना लेते हैं. ये बाई चांस ये स्टार्टिंग वाला जो ये एलिमेंट है ये 1 है, तो उसके बाद में हमें 1 के नीचे इन तीनों पोजीशन पर 0 बनाना है बाई अप्लाइंग रो ऑपरेशंस. तो रो ऑपरेशंस से इन तीनों पोजीशंस पर 0 बना लेते हैं. बनाइए. तो हम जो रो ऑपरेशंस यहाँ पर लगाएंगे दैट इज R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1. तो R1 को एज इट इज लिखा, R2 माइनस R1 लगाइए, 3 माइनस 1 2 0 माइनस 2 0 और फिर R3 माइनस R1 0 माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 6. इसी तरह से R4 माइनस R1 0 0 0 0. ये हमने इस एलिमेंट को सबसे पहले 1 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है इसको यूनिटी बनाकर यहाँ पर तीनों पोजीशन पर हम लोगों ने 0 बना लिया. अब इसके बाद में जो दूसरा स्टेप होता है, इस 1 के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 हम करेंगे. तो अब यहाँ पर इन तीन पोजीशन पर 1 2 3 की जगह पर 0 बना लीजिए. इसमें हम बाई कॉलम ऑपरेशंस को यूज कर लें. तो बाई यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस वी मेक 0 एट दीज 3 पोजीशंस. तो बाई कॉलम ऑपरेशंस C2 माइनस C1, इसको 0 बनाने के लिए C3 माइनस 2C1 और इसको 0 बनाने के लिए C4 माइनस 3C1 लगा दीजिए. तो C1 को तो हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. अब C2, दिस इज C2, इस C2 में हमें ऑपरेशन लगाना है C2 माइनस C1. तो ये हो जाएगा आपका 0 2 माइनस 3 0. फिर इसमें C3 में लगाना है हमें C3 माइनस 2C1. तो यहाँ पर 0 माइनस 2 माइनस 5 0. इस C4 में हमें लगाना है C4 माइनस 3C1. तो यहाँ पर 0 यहाँ पर माइनस 6 और 0. तो ये देखिए
इस 1 के राइट हैंड साइड में भी हमने हर एलिमेंट पर 0 बना लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सेकंड जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट ये था, अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट को हम लोग यूनिटी करते हैं। अब यहाँ सेकंड डायगोनल एलिमेंट जैसे 2 है, इस 2 को यूनिटी करने के लिए हम इस रो 2 को, सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, हम इस R2 को 2 से डिवाइड कर दें तो आवर मैट्रिक्स कन्वर्ट्स इनटू 1 0 0 0 1 -1 0 0 -3 -5 -6 0 0 0 0। तो इस सेकंड रो को 2 से डिवाइड करने पर हमारी जो मैट्रिक्स है, नई मैट्रिक्स ये बन गई। इसमें जो हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट था है वो यूनिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको 0 बना लीजिए। तो एक एलिमेंट तो 0 है, यहाँ पर इस एलिमेंट को 0 बनाइए इस 1 की हेल्प से। तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, फिर से रो ऑपरेशन लगाइए। तो R3 में लगाएं R3 प्लस 3R2। तो R3 प्लस 3R2 से ये क्या हो जाएगा, R3 प्लस 3R2 से R1 को ऐसे ही लिख दीजिए 0 1 -1 0। सेकेंड रो को भी ऐसा कैसे, थर्ड रो में लगाइए 0, यहाँ पर 0। R3 प्लस 3R2 तो ये कितना हो जाएगा, -5 और -3 यानी कि -8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -6। ठीक है। इसके बाद में देखिए फोर्थ रो को भी ऐसे ही लिख दीजिए, ये आपका हो गया। इस जो ये सेकंड हमने डायगोनल एलिमेंट को यूनिटी बनाया था, इसके नीचे दोनों जगह पर 0 आ गया। अब इस जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, इसके राइट हैंड साइड में सब जगह 0 बना लीजिए। तो इसके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक 0 है, यहाँ पर नॉन 0 है, तो इसको हम बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन इस एलिमेंट को हम 0 कर लेंगे, इस एलिमेंट इस 1 की हेल्प से। तो यहाँ पर 0 कैसे बन जाएगा इसकी हेल्प से, तो हम C3 में लगा देंगे C3 प्लस C2। तो C3 प्लस C2 लगाइए इसमें। तो C3 प्लस C2 में क्या होगा देखिए, तो 1 0 0 0 C1 को एज इट इज कॉपी कर लिया हमने, सेकंड कॉलम को भी एज इट इज कॉपी कर लिया, और इसके बाद में फिर थर्ड कॉलम में हमें ऑपरेशन लगाना है C3 प्लस C2 0, यहाँ पर 0 हो गया, -8 0 0 0 -6 0। अब इसके बाद में जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है -8, इसको यूनिटी कर लीजिए। ये यूनिटी कैसा होगा, इस पूरे के पूरे कॉलम को, थर्ड वाले कॉलम को -8 से डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा C3 डिवाइडेड बाई -8। तो C3 को -8 से डिवाइड करें C3 को -8 से, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी कर लिया, सेकंड कॉलम एज इट इज कॉपी कर लिया, थर्ड कॉलम में 0 0 1 0 0 0 -6 0। ठीक है। तो ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट भी हमारा यूनिटी बन गया। उसके बाद में हम थर्ड डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनाते हैं, ऑलरेडी 0 है। अब इसके राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं, यहाँ पर 0 बना लीजिए इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पर इस एलिमेंट के हेल्प से 0 बनाएंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम C4 प्लस 6 C3 कर दें। तो C4 प्लस 6 C3 में क्या होगा, 0 1 0 0 0 0 1 0, यहाँ पर 0 0 0 0। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब जो फोर्थ पोजीशन है, जो हमारा फोर्थ डायगोनल एलिमेंट है, वहां पर ऑलरेडी 0 आ रखा है। तो इसको तो किसी भी एट एनी कॉस्ट हम लोग यूनिटी बना ही नहीं सकते। तो हमारा मैक्सिमम जो यूनिटी बन पाएगा इसमें, वो थर्ड डायगोनल एलिमेंट तक ही बन पा रहा है। अब इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स कन्वर्ट्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स के हम 4 पार्ट इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमने इसके प्लेस पर I3 लिख दिया। ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि सारे एलिमेंट इसके 0 हैं। जो सेकंड वाली मैट्रिक्स हमें सेकंड वाले ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हमने नल मैट्रिक्स लिख दिया। ये भी एक नल मैट्रिक्स है जो हमारा थर्ड ब्रैकेट है, इसकी जगह भी हमने नल मैट्रिक्स का सिंबल जो ये होता है वो ये लिख दिया। ऐसी फोर्थ वाला एलिमेंट ये। तो जो हमारा मैट्रिक्स था, जो गिवन मैट्रिक्स थी, वो हमने इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। दिस इज वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। ये हमारी फर्स्ट वाली नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स।
विच इज द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट मैट्रिक्स। तो जो भी इस यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है दैट इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3, तो देयरफॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। द सिंबल फॉर द रैंक is row, so therefore row of A is equal to 3. What is row? Row is said to be rank, and rank in the normal form is the order of this identity matrix into its normal form. So therefore the rank of the given matrix is 3. Thank you.